जम्मू के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तो एक के बाद एक ये प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो देश पर बरस रही हैं। बादल फटने से 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और इलाके में राहत और बचाव का काम शुरू किया जा चुका है। जो लो लाइंग एरियाज हैं, निचले इलाके हैं, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर उनको पहुंचाया जा रहा है। और डोडा में जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, इससे नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो तस्वीरों में भी आपको नजर आएगा कितना विकराल रूप जो है वो पानी ने ले रखा है, नदी ने ले रखा है। और ये सैलाब रिहायशी इलाकों में घुस गया और कई घरों को इससे नुकसान हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में ही कितनी तबाही मची थी जब बादल फटने से किश्तवाड़ में एक धार्मिक यात्रा में जा रहे लोग जो हैं वो बह गए थे। जी हाँ, दर्जनों लोगों की मृत्यु उसके अंदर हुई थी। उत्तराखंड में धराली में हुआ, धराली में भी अभी यही हुआ और अब डोडा में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 10 से ज्यादा घरों को नुकसान फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई जान माल की हानि हुई है, जान की हानि हुई है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं ना हो, लेकिन आप जरा देखिएगा कि पानी की वजह से कैसी आफत लोगों के ऊपर टूट रही है। ये डोडा की तस्वीर है जम्मू में, जहां बादल फटने से एकाएक नदी में बहुत तेज तरीके से पानी आया और इस बहाव में, सैलाब में काफी कुछ बह गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो पास 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ चलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो ओ अल्लाहु अकबर, अल्लाह। चलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो पास पास अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो आप देखिए लोग जो हैं वो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। तस्वीरी ऐसी है, इतना सैलाब, इतना पानी। आपने देखा लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे पेड़ वो बहते हुए जा रहे हैं पानी के साथ, मट्टी को अपने साथ तोड़ती हुई, काटती हुई ये नदी जो है वो लेकर के जा रही है और बिल्कुल घरों के बगल से ये पानी गुजर रहा है। तो अब ये इन घरों में तो नहीं रहा जा सकता होगा। उम्मीद करते हैं वक्त से पहले यहाँ से लोगों को हटा लिया गया होगा। तो पानी किनारे जिनके घर होंगे उनके लिए तो ये जल प्रलय है। टिप्पणी में थोड़ी सी करना चाहता हूँ। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने, कल मतलब आज छपा अखबारों में, हिमाचल को लेकर एक बड़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अतिशय जंगलों में कटाई, बड़ी बड़ी परियोजनाएं और चौड़ी सड़कें, हाईवे, ये पहाड़ों की बर्बादी का प्रमुख कारण बन गए। और मुझे लगता है जो इकोलॉजिकल चेंजेस ये हो रहा है, हमारे मित्र लोग और बेहतर बताएंगे, खासकर हर चीज चूँकि इनका अध्ययन रहता है, कि ये जो इकोलॉजी, जो हमारा जो हस्तक्षेप है प्रकृति के साथ जबरन, पूरे हिमालय पर संकट है। आप हिमाचल देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, और ये पूर्वोत्तर तक तो हिमालय की पूरी रेंज है, कच्चे पहाड़ हैं। और जिस तरह प्रकृति के दोहन के नाम पर प्रकृति का शोषण किया जा रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, चाहे वो चौड़ी सड़कें, हाईवे बना रहे हों, बड़ी बड़ी परियोजनाएं लग रही हों, सुरंगें खोदी जा रही हों, कि मतलब तो जीवन आप सुगम बनाने के नाम पर जीवन दुर्गम कर रहे हैं। आप उत्तर, और इस बार तो हमारे सारे पहाड़ इससे प्रभावित हुए ना, उत्तराखंड भी, हिमाचल भी, जम्मू कश्मीर भी, और लगातार। तो ये अब बादल भी जो फट रहे हैं, देखिए कभी कभी यथाकथा बादल फटते थे, अब लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही, तो कहीं नहीं उसके पीछे कोई एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंजेस के बदलाव, इकोलॉजिकल इंबैलेंस तो इसमें कहीं ना कहीं है ही, क्योंकि ऐसी घटनाओं में बहुत अचानक से तेजी आई है, अचानक तेजी आई है। और हर तरफ पूरे हिमालय, आप देखिए पानी को देखिए ना जरा सर, मतलब खौफ आ जाए किसी को। 14 अगस्त हमें यहाँ, हम तो यहाँ से देख रहे हैं, वहाँ जो व्यक्ति होगा, जो लोग होंगे उनकी हालत। 14 अगस्त को जो चसोटी में जो घटना घटी थी जिसमें 65 लोग मारे गए थे, उसके बाद सरकार का बयान भी आया था कि भाई अगर ऐसा लग रहा है कि जो विकास के कार्य हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है, जो डेवलपमेंट के काम हो रहा है, उसके कारण इस तरह से कुछ घटना घट रही है, तो इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये जो विकास के काम हो रहा है उसके कारण इस तरीके से कुछ डाइवर्शन चेंज हो रहा है।
सरकार इसकी पूरी जांच भी कर रही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से हो रहा है कि भाई उत्तराखंड में हुआ, जम्मू कश्मीर में इस तरीके से हो गया, हिमाचल में हो गया, और लगातार लग रहा है कि इस तरीके से घटनाएं घट रही है, तो सरकार भी इस बात को लेकर सचेत है। और सरकार ने कहा है कि भाई हम इसकी समीक्षा करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके कारण इस तरह की घटनाएं ज़्यादा इन क्षेत्रों में घट रही है जहाँ पर इस तरह की संभावना ज़्यादा बनी रहती है कंस्ट्रक्शन के कारण। सरकार सचेत तो है, लेकिन ये देखिए सर, मनाली की तस्वीर भी देखिए, आप जिक्र ही कर रहे थे ना, देखिए सड़क कट गई और चलती गाड़ी गिर गई नीचे। अब इसमें जो लोग होंगे उनकी क्या हालत होगी। मुकम्मल एक जो नीति बननी चाहिए पहाड़ों के विकास के लिए, ये तो परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल रौद्र रूप दिखाई दे रहा है पानी का इसमें। आप देखिए ये खड़ी हुई गाड़ी से मुझे लगता है शायद चला गया, खाली मतलब गाड़ी में कोई होगा नहीं, लेकिन पहाड़ कैसे कटा, सड़क कैसे कटी और नीचे पानी, नीचे आप देखिए जरा, सैलाब बिल्कुल। तो ये दो तस्वीरें डोडा जम्मू कश्मीर की और एक मनाली के हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीर आपके सामने है। तेज बरसात, कहीं पानी, कहीं बादल फट रहा है, कहीं किसी और वजह से, कहीं लैंडस्लाइड की वजह से। इस वक्त प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। पहाड़ी मैदानी इलाकों में भी सर पानी जिस तरीके से उसका असर नीचे रिहायशी इलाकों में जा रहा है, गुजरात में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है जी। क्योंकि जंगल कटने, ये देखिए शहर का हाल देख लीजिए, वो ना शहर का हाल ही देख लीजिए। वो अब ये कोई नॉर्थ इंडिया की कोई किसी शहर की तस्वीर है, अभी बता देंगे कहाँ की तस्वीर है। क्रॉसिंग है क्योंकि उधर लोग रुके हुए हैं, तो मुंबई लग रहा है सर। ये इस बार की बारिश को ज्यादा आफत लेके आई, ऐसा आप लोगों को लग रहा है क्या? देखिए जम्मू है, ये जम्मू है, वो गाड़ी देखिए, गाड़ी आपको टिल्टेड दिख रही होगी उसमें पहली तस्वीर में। ये जम्मू शहर की तस्वीर है। जम्मू शहर चूंकि घाटी में बसा हुआ है तो सारा प्रवाह तो नीचे आ रहा होगा ना, जो नदियों का, और जिस तरह से उफान है और जो पानी नीचे ही आएगा। पाठी जी क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है, और ये मुझे लगता है कि अर्बन डेवलपमेंट का जब भी ये बात होती है तो उसको कहा जाता है लेकिन अमल में नहीं लाया जाता। कभी भी पानी अगर लंबे समय तक कहीं रुकेगा, क्योंकि बारिश जब लगातार होती है और पानी रुकने लगता है तो ज़मीन के नीचे से पानी अपना प्रभाव डालता है। और जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है, चाहे वो सड़क का कट जाना हो, चाहे इस तरह से अचानक आप चलते हैं और उसको आजकल मीम बन जाता है कि देखो ये गड्ढे में विकास चला गया, लेकिन ये हंसी मजाक का मसला नहीं है। ये दरअसल हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम प्लान करते हैं उसका मसला। बड़ी सुंदर सुंदर सड़कें हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, और अचानक अगर पानी नीचे से आ रहा है तो आप कितनी भी मोटी 10 इंच 20 इंच कितनी भी मोटी आप उसकी परत लगा कर रहे हो तो गिर जाता है। दूसरा एक बड़ा संकट सचमुच है, ये जो हिमालयन इकोलॉजिकल डिसबैलेंस की बात है, ग्लेशियर्स का पिघलना वो बहुत बड़ा खतरा है। और वो जितने ये इलाके हैं उन इलाकों से नीचे की तरफ आए हैं तो एक तरह से अब कहें तो अब धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है। जहाँ पहले वो हिमाच्छादित रहते थे कई महीनों तक, वो समय घटता है। तो अब ये डेवलपमेंट और साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस, इसको संतुलित रखना ये सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। और अब इसका दूसरा पहलू भी है, पहले यात्राएं इतनी कठिन होती थी, पहाड़े में सिंगल रोड है तो वो भी करना जरूरी, तो वो कैसे ठीक हो। ये हमारे सहयोगी राही कपूर जुड़े हैं फोन पर हमारे साथ। राही, हम जम्मू की भी तस्वीर देख रहे हैं, डोडा की भी तस्वीर देख रहे हैं, सैलाब बिल्कुल आफत बना हुआ है। अभी कहां से नुकसान की खबरें आ रही हैं? देखिए बिल्कुल इस समय जम्मू संभाग जो है इस समय सबसे ज्यादा चपेट में है। लगातार जो बारिश जो है वो सुबह से लगातार हो रही है, और ऐसे में डोडा में 2 जगह पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है, नदियां नाले उफान पर हैं। जो चिनाब ब्रिज है वो लगभग 31 फीट की मतलब कि वहां तक पहुंच चुका है। और इसके साथ जम्मू शहर में जो बीचों बीच तवी रिवर निकलती है उसके आसपास में जो इलाके हैं, जो लोग वहां पर हैं, वो घर सारे खाली करवाए जा रहे हैं। तो सांबा, कठुआ, इसके साथ में जम्मू, अखनूर, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ के कुछ हिस्से, तो ये सारे इलाके इस समय जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया है। और सेफ जोन पर कुछ लोगों का जो है वो रेस्क्यू भी किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू में लगातार सुबह से बारिश जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में अलर्ट जारी है। हालांकि एक जगह से खबर आ रही है कि वहां पर कुछ लोगों की मिसिंग की खबर है, पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बहरहाल वहां पर लोगों का नुकसान जो है वो काफी देखने को मिला है। और जम्मू संभाग के अंदर इस समय बारिश जो है वो काफी ज्यादा है। और जम्मू शहर के अंदर लोअर रूपनगर, उसके साथ तालाब जिलो, बन तालाब,
ये जितने भी एरिया हैं जो शहर के बीच में है, यहाँ पर जल भराव एकदम से जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो लोगों को लगातार प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट करके जानकारी दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें। प्रशासन जो है वो वहां पर मौके पर है, तो पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है, अवेयर कर रही है। और जहां कहीं से भी लोगों को लगता है कि यहाँ पर रेस्क्यू करना है, तो उन लोगों को तवी के किनारे से जो है वहां पर एक सेफ लोकेशन पर लोगों को लाया गया है। अरे ये बताइए, कहीं से किसी जनहानि की, कैजुअल्टी की खबर तो नहीं है? देखिए, डोडा से कैजुअल्टी की खबर आ रही है, ऐसा अभी सूत्रों का दावा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहां पे 8 से 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। तो वहां पर इस समय सिचुएशन ऐसी है कि काफी ज्यादा बारिश जो है वहां पर हो रही है, उस एरिया तक पहुंचा नहीं जा रहा है। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अपने लेवल पर कुछ जगहों पर जो है उन घरों तक पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। जम्मू, ये जो चिनाब वैली का एरिया है, जम्मू से जब डोडा, किश्तवाड़ या भद्रवाह की तरफ जाया जाता है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ डिटेल्स जो है वो आना बाकी है। बहरहाल इस समय स्थिति जो है काफी भयावह है और प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि आप सेफ रहें। और कई जगह अभी भी ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। और खास तौर पर अभी जम्मू शहर की बात करें कि 99 के बाद इस बार का सबसे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है कि जम्मू के अंदर जो है इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो लगातार सिचुएशन जो है इस समय क्रिटिकल बनी हुई है और प्रशासन हर एक तरीके से जो है वो लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। और अभी भी कई जगहों पर रेस्क्यू जारी है, जो कि नदी के आसपास में लोग हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति इस वक्त कहाँ है, किस इलाके की? सबसे ज्यादा अगर खराब स्थिति तो डोडा से ही आ रहा है, क्योंकि डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ यानी ये चिनाब रीजन है। तो किश्तवाड़ के पाडर में जैसे ही हाल ही दिनों क्लाउड बर्स्ट हुआ था यात्रा के दौरान, और इसके साथ ही कुछ ये जो डोडा जिला है ये भी साथ ही कनेक्टेड है। पहले किश्तवाड़ और डोडा दोनों एक ही जिला होता था, लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज आपको ना मिले उसके ऊपर ज्यादा विश्वास ना करें। क्या है समय हाईवे क्या खुला हुए हैं? जी हाईवे चल रहा है, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे एसएसपीज, एसएचओज, एसडीपीओ सभी जो हैं वो ग्राउंड पे हैं और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो संभव प्रयास है वो किया जा रहा है। पुलिस के सीनियर अफसर का बयान जो है वो आया, वो हाईवे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सवाल उनसे हुआ था, तो उन्होंने कहा ट्रैफिक तो अभी जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अब जम्मू शहर का एग्जैक्टली जो हाल है वो राही आपको और बेहतर बताएंगे। जम्मू की स्थिति बताइए राही। देखिए सौरभ, जम्मू शहर जो है, इसके शहर के बीच में एक सबसे बड़ी जो नदी निकलती है तवी रिवर, जो कि इस समय काफी उफान पर है, जो कि अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। उसके बीच में जो है साइड में जो तवी के साथ में जो मंदिर हैं वो इस समय जो है वो डूब चुके हैं। और तवी के साथ में बड़ी संख्या में वहां पर लोग रहते हैं। उन लोगों को जो है वो सेफली जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ जो जम्मू प्रशासन है उन्होंने सेफ लोकेशन पर उन लोगों को शिफ्ट किया है। 2 दिन अगर पहले की बात करूं तब भी यही स्थिति थी, शहर के अंदर काफी ज्यादा पानी था और काफी लोगों का नुकसान भी हुआ। IIM जो है जम्मू का वो पूरी तरीके से डूब चुका था पानी में। तो इस तरीके की वापस से सिचुएशन जम्मू शहर के अंदर, चाहे वो गांधीनगर का एरिया हो या फिर तालाब सिलो हो, लोअर रूपनगर, मुट्ठी, इसके साथ जो शहर के कुछ हिस्से हैं, बान तालाब का एरिया है, तो यहाँ पर पानी काफी ज्यादा जो है वो आ चुका है। तो ऐसे में इस समय सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल है और लगातार बारिश हो रही है। बारिश एक भी सेकंड जो है अभी रुकी नहीं है, कंटिन्यू बारिश जो है वो वहां पर चल रही है। जनजीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त है, लोग जो है वो अपने शेल्टर लिए हुए हैं, सेफ जगहों पर हैं। तो ऐसी स्थिति जम्मू शहर के अंदर भी देखने को मिली है। और जैसे ही जम्मू शहर के अगर हम 2 से 3 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो वहां पर उसके साथ में जो है चिनाब रिवर भी लगता है। जैसे अखनूर चिनाब है तो वो इस समय 31 जो अभी लेटेस्ट अपडेट है 31 फीट तक जो है वो पानी जल भराव जो है 31 फीट तक आ चुका है। तो उसके साथ आगे जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ियां और छम का एरिया है, साथ में मंडी वाला, ये तमाम जितने भी एरिया हैं जो रिवर के साथ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां भी लोगों को अनाउंसमेंट और लोगों को वहां से रेस्क्यू करके सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि
नदी नालों के पास जो रहने वाले लोग हैं वो तुरंत उसको जो है वो क्षेत्र को खाली करें। तो लगातार इस तरीके की स्थिति जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। अच्छा, कई ऐसी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि कहीं कोई ब्रिज कोलैप्स कर गया या कहीं सड़क कट गई है, ऐसी कहीं से कोई खबर है? देखिए बिल्कुल, जो सड़क कटने की बात है वो एक जगह उधमपुर के पास में एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जो जब भूस्खलन हुआ तो सड़क का कुछ हिस्सा जो है वो वहां से बह गया था। और इसके साथ जैसे जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है, उधमपुर के आसपास या फिर जो रामबन का एरिया है वहां भी भूस्खलन हुआ था। हालांकि वहां पर राही, एक मिनट आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि कुछ और तस्वीरें आई हैं और ये तो बिल्कुल खौफ पैदा करने वाली तस्वीर है। देखिए, पुल पर ट्रैफिक चल रहा है और नीचे पानी का वेग देखें आप जरा, जैसे समंदर हो जैसे। और जम्मू की तस्वीर है, तो जैसे राही कह रहे थे तावी नदी है जम्मू में, तो जी कुछ वहां का नेचुरल साउंड कुछ है वो सुनते हैं। तभी इसका हिस्सा नहीं शहर में वर्मी फीलिंग ये जम्मू शहर की तस्वीर आप देख रहे थे। तवी नदी का ऐसा रूप तो राही जम्मू वासियों ने भी मुझे लगता है दशकों में नहीं देखा होगा। बिल्कुल सौरभ, ये अब तक का सबसे डरावना पल है। मतलब 99 के बाद जो लोगों से बातचीत की है तो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा विकराल रूप कभी तवी नदी ने धारण नहीं किया है। तो ये तभी बीच में शहर को कनेक्ट करते 2 ब्रिज हैं और पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में उसके ऊपर से जो गाड़ियां वाहन चलते हैं, जैसे जम्मू शहर ओल्ड सिटी को कनेक्ट करता है गांधीनगर के साथ, या फिर इसे हम अंतर राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं, जैसे पंजाब पठानकोट वगैरह, ये इन सारे एरियाज को सांबा कठुआ को कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो खतरे की घंटी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप इसके आसपास में जाइए और नजरें लगातार बने हुए हैं, क्योंकि बारिश अभी भी, मैं जिस जगह पर हूँ लगातार बारिश हो रही है। तो ये इस बार की सबसे डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि जो मौसम विभाग की तरफ से प्रेडिक्शन की गई थी, जो अलर्ट जारी किया गया था, वो 100% जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर कि जम्मू संभाग इस बार ये जो मानसून में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है जम्मू संभाग, वो चाहे किश्तवाड़ की त्रासदी हो या फिर रजौरी पुंछ में आपने देखा होगा, फिर उसके बाद ये आप जम्मू शहर को भी, पूरे सिटी को भी चपेट में ले लिया। कठुआ में 2 दिन पहले जैसे एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इस समय बनी हुई है और लगातार बारिश जो है वो यहाँ पर जारी है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स कैसा है इस परेशानी के वक्त में? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन अभी हर 1 घंटे के बाद, हर एक 20-30 मिनट के बाद लोगों के मोबाइल पर मौसम विभाग का मैसेज आ रहा है कि मतलब कि लोग सेफ जोन पर रहें, और उन जगहों को भी जो है वो स्पेसिफिक दिया जा रहा है कि किन किन जगहों पर हाई रिस्क है। तो ऐसे में जम्मू प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। वो पहले भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, SDRF हो या फिर अन्य जो भी इसको मॉनिटर करते हैं, वो सब टीम्स जो है वो लगी हुई हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है गली मोहल्लों में जाकर, शहर के आसपास में, क्योंकि जम्मू को पूरा तवी रिवर कवर करती है। जम्मू शहर जो है ये तवी रिवर ही इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसका जल भराव, एकदम से जल स्तर बढ़ना, ये साफ तौर पर खतरा है और प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। बस उनकी ये प्रायोरिटी है सबसे बड़ी कि इसके आसपास में जो लोग हैं उन लोगों को सेफ जोन पर ले जाया जाए। तो तकरीबन काफी लोगों को रेस्क्यू करके सेफ जोन पर ले जाया गया है। तो आगे भी अब देखना यह है कि बारिश अगर थमती है, रफ्तार इसकी रुकती है, तो फिर आगे के कदम उठाए जाएंगे। बहरहाल काफी लोगों को जो है वो सेफ जोन पर ले जाया गया है। जम्मू शहर में कहीं रिहायशी इलाकों में पानी गया हो ऐसी खबर, या कहीं ट्रैफिक नहीं चल पा रहा हो? बिल्कुल, जम्मू शहर के अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया पहले कि ये तालाब किलो का एरिया है, लोअर रूपनगर है, बंद तालाब है, लोगों के घरों में पानी गया है। जो बाजार हैं, सड़कें हैं, वो इस समय पानी का काफी लेवल वहां पर बढ़ चुका है और ट्रैफिक भी प्रभावित है। गांधीनगर का एरिया वो प्रभावित है, यानी जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जितना भी ये सारा क्षेत्र, ये एरिया आता है, इस समय वहां पर सिर्फ पानी ही पानी वहां पर दिखाई दे रहा है। तो काफी ज्यादा ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित जम्मू का हुआ है और लगातार अभी भी बारिश जारी है। तो अभी शाम तक अगर देखा जाए तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, लेकिन प्रशासन कोशिश कर रहा है। JMC जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनकी टीम वहां पर स्पॉट पर हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं, SDRF है,
तो हर जगह सिचुएशन जो है इस समय क्रिटिकल है, जम्मू शहर के अंदर भी। तो कोशिश की जा रही है कि किसी का कोई जानी नुकसान ना हो। बहरहाल जब लोगों को अगर इस तरीके की परेशानी होती है तो तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाए, और हेल्थ विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जीएमसी जम्मू प्रशासन भी जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर है। केंद्र शासित प्रदेश के हमारे एलजी मनोज सिन्हा या फिर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, वो भी मॉनिटर सब लोग कर रहे हैं। तो नजरें जो है, क्योंकि जम्मू शहर इस बार सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो बहरहाल अभी तक जानी नुकसान किसी की कोई खबर नहीं है। बहरहाल जनजीवन अस्त व्यस्त है, पूरी तरीके से शहर में पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। ये कम से कम राहत की बात है कि कहीं से कोई कैजुअल्टी की खबर जो है, सूचना अभी तक वो नहीं आ रही है, वरना ये तो डराने वाली तस्वीरें हैं। और इतना पानी शहर में सैलाब दाखिल हो रहा है सर, जम्मू शहर की हालत ख़राब है इस वक्त। सौरभ जी, जम्मू यदि आप जाएंगे तो जम्मू में शहर के साथ नदी बह रही होती है। आप किसी भी इलाके में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको तवी नदी दिख जाएगी। लेकिन ये नुकसान कम इसलिए हो रहा है क्योंकि शहर थोड़ा सा ऊंचा है नदी के, जितना ये बहाव बढ़ भी गया है उसके बाद भी उतना नुकसान वहाँ नहीं हो रहा। फ्लो ज़्यादा है, बहाव बहुत है। बस एक ये दूसरा खतरा और देखिए हाँ, सर, जब लैंडस्लाइड होता है डोडा का है जी, तो ये चट्टानें गिर के आती हैं सड़क पर। और अभी मुझे केवल ये चिंता हो रही है क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो श्रीनगर से चलती है। पूरा जो उसका कैंप है वो श्रीनगर में होता है। इस वक्त दरबार जम्मू में नहीं, तो सर्दियों में आएगा ना? सर्दियों में हाँ, सर्दियों में श्रीनगर में होता है। तो वहाँ से, हालांकि सरकार तो वहाँ पर भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ भी जम्मू में भी चलता है, लेकिन वो किस तरह से उसको कर रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू का काम वहाँ पर करने के बाद थोड़ा सा शहर ऊंचा है, इसलिए आपको ये इतना नुकसान उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा कि नदी जो है लेकिन नदी पूरे शहर में एक तरह से आपको बहती हुई दिखाई देती है, कनेक्टिंग भी होती है, जिसका जिक्र सर, मैं तो राही ये भी तस्वीरें किया है। देखिए, मतलब ऐसा असहाय महसूस करता होगा इंसान। तो प्रकृति के आगे तो ऐसा है, महसूस करना ही होता है कि आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं तो कुछ एग्जेजरेशन लगता है। मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं नदी आपके शहर में आ गया, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। शहर आपने नदी के रास्ते में बसा लिया है, तो फिर आबादी फैलती जा रही है। फैलती जा रही है, तो उसको आप कैसे दोष देते? दोष नदी को है। नहीं, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि हर सभ्यता ही नदी के किनारे बसती है। मैं इतना बता दूं, मैं किनारे दूसरी और तस्वीर जो चल रही है ना, रास्ते में आने में वो ये उधम और रास्ते में हाँ, आना। पार्ट और की रास्ते में तस्वीर है। आना इसके पार्ट में नहीं आना चाहिए, ये दुरुस्त बात है। और मतलब मैं भी अभी सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूँ तो भी कोई वहाँ का तवी विहार इलाका है, उसमें पानी जो नीचे का इलाका नीचे का होगा है, सिधरा है शायद वो जगह, तो वहाँ पर पानी चला गया है। बस ये आप इस पुल से अंदाजा लगाइए, यहाँ इतना नीचे पानी होता है कि आपको लगता है कि नीचे उतर के जाना है तो बहुत नीचे है। अगर इतना ऊपर आ गया है तो जो भी लो लाइंग एरियाज होंगे उन सब वहाँ में पर चला मुश्किल है। जाएगा पानी।